हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे तो क्या क्या सामान लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे बातचीत करता हूं। क्योंकि एक दो बार कमेंट भी आए थे कि सर इसके बारे में बताइए कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो मैं आपको एक तो बात बता देता हूँ कि आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है वो कौन से इलाके में है, ये आपको तो पता ही होगा। जैसे कि हिमाचल में है तो फिर आपको ठंड का थोड़ा सामान ज़्यादा लेके जाना है, और जैसे कि गर्मी वाले इलाके में है तो फिर कम लेके जाना है, और हो सके तो कम से कम लेके जाना है। क्यों? एक हमारे भी बोलते थे उस्ताद कि भाई अभी आप आए हो तो खाली बैग आए हो, और जाते टाइम इतने भर के लेके जाओगे और फिर भी आप बहुत ज़्यादा सामान आप फेंक के जाओगे। क्योंकि इतना कुछ आपको मिल जाता है वहाँ पर, एक तो सरकारी सामान मिल जाएगा और फिर आपको वहाँ इश्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। और जो भी चीज़ अगर आपको कम होगी तो वो फिर सबको दी जाती है। जैसे कोई भी चीज़ किसी ने भी एक डिमांड दे दी जैसे कि जर्सी की, तो फिर वो जो 250 जने होंगे तो फिर 250 जने की आएगी कि जर्सी भाई सबको मिलेगी। तो इस हिसाब से सबको सामान वहाँ मिल जाएगा। तो अभी आप जिस मौसम में जा रहे हो, जैसे दिसंबर में जा रहे हो, तो अभी लगभग आपकी ट्रेनिंग लगभग 15 दिन लग जाते हैं स्टार्ट होने में। ज्वाइनिंग से 15 दिन के बाद में स्टार्ट होगी। तो उन 15 दिनों में आप कैसे सर्वाइव करोगे, यानी उसमें आप क्या क्या दिसंबर में ठंड पड़ती है तो इसके जैकेट वगैरह लेके जाना है ताकि आप 15 दिन निकाल सको। उसके बाद में तो आपको बहुत कुछ सामान मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको क्या क्या लेके जाना है मैं बताता हूँ। पहला, स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग अगर आपका खरीद रखा है तो ही लेके जाना, नहीं तो ले जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर इश्यू हो जाता है, जाते ही आपको एक इश्यू किया जाएगा और 2 कंबल इश्यू किए जाएंगे। तो वो तो आपको इश्यू हो जाएंगे, और उसके बाद में आपका खुद का पर्सनल मंगवा दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग सेंटर से मंगवा देते हैं और आपको वो दे दिया जाएगा, और आपकी कटिंग आ जाएगी उसमें जब आपकी सैलरी आएगी तब। तो फिर अगर आपके पास स्लीपिंग बैग है तो ही लेके जाना, ताकि वहां पर जब मिलेगा तो फिर आपको नहीं, आप बोल देना सर मेरे पास है, तो फिर आपको वहां पर जो इश्यू होगा वो लेने की जरूरत नहीं है। फिर खुद का पर्सनल का ठीक रहेगा। फिर और दूसरा, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सारे याद करके लेके जाना। अगर मान लो कुछ भूल भी जाओ तो उसके लिए आपको वापस टाइम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये गलती रखनी किस लिए? तो फिर आप डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना। एक बार और देख लेना, 2 बार देख लेना, डॉक्यूमेंट में कोताही मत बरतना। फिर रेन कोट। अगर आप बारिश वाले इलाके में जा रहे हो, जैसे देवेंद्र नगर हुआ, वहाँ बारिश बहुत होती है, हिमाचल में बारिश बहुत होती है, बिहार में भी बारिश बहुत होती है, तो वहाँ छाता नहीं चलेगा, रेन कोट। क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो रेन कोट। वहाँ वैसे इश्यू भी हो जाएगा लेकिन 15-20 दिन तक तो निकालने पड़ेंगे ना, इसलिए 15-20 दिन के लिए आपको रेन कोट अगर आपके पास है तो लेके जाना। नहीं, अगर छाता है तो लेके, अगर रेनकोट नहीं है तो छाता ले जाना। अगर दोनों आपके पास नहीं है तो फिर आप रेनकोट ही खरीदना, छाता मत खरीदना, क्योंकि रेनकोट जरूरत पड़ती है उधर। फिर एक आप बोल रहे थे कि पढ़ने का टाइम, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप ट्रेनिंग में कैसे पढ़ सकते हो, उसमें उसके लिए कैसे टाइम निकाल सकते हो। वैसे टाइम मिलता नहीं, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आप अब भी ऐसे करना कि जो शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, या फिर कुछ भी चीज़ आपने जो अपने लिए बनाई है, नोटबुक वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं, जो ये बुक होती है वो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो नोटबुक अपन खुद ने आपने जो नोट्स बनाए हैं अगर, तो फिर उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए फिर